यह एक दर्द भरी कहानी कंपाउंडर के नज़रिए से मैं आपको सुना रहा हूँ। जी हाँ, मैं अस्पताल में काम करने वाला एक कंपाउंडर हूँ। जिस अस्पताल में मैं काम करता हूँ वहाँ 3 शिफ्ट चलती है। उस दिन मेरी सुबह की शिफ्ट थी जिसका टाइम 9 से 5 का होता है। हमेशा की तरह मैं सही समय पर अस्पताल पहुँच गया था। जब मैं अस्पताल के अंदर प्रवेश कर रहा था तो मेरी नज़र वेटिंग रूम में बैठे कई लोगों पर पड़ी, लेकिन एक बूढ़े दंपति पर जाकर रुक गई। बूढ़े और बूढ़ी दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे। बूढ़ा अपने हाथों में पेट के पीछे कुछ पेपर बूढ़ी से छुपाने का प्रयत्न कर रहा था। बूढ़ी ने उन पेपर को बूढ़े से छीनने की कोशिश कर रही थी। बूढ़ी की आंखों में थोड़ी सी शरारत थी। वही बूढ़ा तकरीबन रोने को था और उनकी आंखों में आंसू साफ दिख रहे थे। बूढ़ा बोला, इन पेपर्स में कुछ भी नहीं है, खामखा क्यों इनके पीछे पड़ी हो। बूढ़ी ने जवाब दिया, आज तक कभी कोई बात मुझ पे छुपा पाए हो मास्टर साहब? वैसे भी एक शिक्षक को झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो दिखाओ इस पेपर में क्या है। बूढ़ा फूट फूट कर रोने लगा और बोला, नर्मदा, कैंसर है तुम्हें। 1 महीने बाद इस दुनिया में अकेला छोड़कर मुझे चली जाओगी। यह रिटायर्ड मास्टर अपनी ज़िंदगी भर की कमाई देकर भी तुम्हारे कैंसर की कीमत नहीं चुका पाएगा। बूढ़ा अपना सिर पीटते हुए बोला, तुम्हारे कैंसर की कीमत इस बूढ़े रिटायर्ड मास्टर की औकात से कई गुना बड़ी है। बूढ़ी अपने पति की आंसू पोंछते हुए बोली, तुम्हारी औकात बहुत बड़ी है मास्टर साहब। जीवन में तुमने मुझे क्या कुछ नहीं दिया, मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है। और ये डॉक्टर तो कुछ भी कहते हैं, देखना मैं इतनी जल्दी मरने वाली नहीं हूँ। कैंसर के असह दुख से गुजर रही बूढ़ी अपने पति के दर्द को कम करने की कोशिश कर रही थी। वह अपने पति को गले से लगाकर कह रही थी कि अभी तो मत रोइए, अभी तो मैं जिंदा हूँ। मैं अपनी आंखों के सामने सैकड़ों मरीजों को देखा है, कईयों ने मेरे सामने दम तोड़ा है। उनका दर्द मैं समझ सकता था, लेकिन कभी उनके लिए मेरे आंख से आंसू नहीं निकले। लेकिन इस बूढ़े दंपति का दर्द मेरी आंखों से भी आंसू बनकर बह निकला। इससे पहले कि मैं इस दंपति के पास जाकर उनको हमदर्द के 2 बोल पाता और उनका हौसला बढ़ा पाता, डॉक्टर विनायक उनके पास पहुंच गए। शायद वह भी मेरी तरह ही चुपके से उनकी बातें सुन रहे थे। डॉक्टर विनायक उनके पास जाकर बोले, देखिए माँ जी, जीवन और मृत्यु का फैसला तो भगवान ही करते हैं, हम डॉक्टर भी सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इस बीमारी से अलग कर सकूँ। तब बूढ़े ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन इसका इलाज तो। इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाते, डॉक्टर विनायक बोले, आप उसकी चिंता मत कीजिए, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। बूढ़ी ने विनायक से पूछा, लेकिन आप यह सब क्यों करेंगे? डॉक्टर ने कहा, मैं तकरीबन 12 साल का था जब मेरी माँ इसी बीमारी का शिकार हो गई थी, और मैं तब बेबस और मजबूर था। उन्हें बचाने के लिए मैं कुछ नहीं कर सका। तभी मैंने ठान लिया था कि मैं डॉक्टर बनूंगा और इससे बीमारी से हमेशा लड़ता रहूंगा। अगर मैं आपको इस बीमारी से निजात दिला सका तो मैं समझूंगा कि मेरी माँ आपके रूप में कुछ और साल तक इस धरती पर जिंदा रह पाई। मुझे नहीं पता कि डॉक्टर विनायक उस बूढ़ी के कैंसर को इलाज करके हरा पाया या नहीं, लेकिन उस दिन मैंने दोनों बूढ़े दंपति की आंखों से देखा था। डॉक्टर विनायक ने उनकी आंखों में पहले दिख रही निराशा को जरूर हरा दिया और इसमें एक आशा की किरण जगा दी थी। तो दोस्तों, यह एक छोटी सी कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा यार शेयर करो और कमेंट करो, और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो। फिर मिलते हैं एक दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय। जय हिंद, जय भारत।